क्यों? अपने लोग मॉर्निंग से तो इवनिंग किए थे, सबसे पूछ के ना किया था भाई। चलिए देखिए देखिए, 2 महीना बाकी है भाई। अब 2 महीना में क्या बार बार चेंज करेगा इंसान? एक बार चेक करिए ये। एक बार चेक करिए सर, पेज नंबर कौन सा था? 117 में राइट, अपने लोग सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी कर लिए थे राइट। आगे में सर पढ़ेंगे अपने लोग इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, एक बार देखिए इस चीज को, इंटरेस्ट ऑन लोन। इस चीज को समझते हैं सर कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है। तो अगर आप लोग को याद होगा तो सबसे पहले क्या था, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उससे लेस क्या करते हैं, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर और द एसएससी। ऑन करके ना एसी, देखिए रिमोट वहां पर होगा, लगे तो मांगे रिमोट लेंगे तो ऑन कर दो, तुम पागल हो जाएंगे। तो सर लेस कर देते थे म्युनिसिपल टैक्स, लेस करके क्या आता था, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू से अपने लोग लेस क्या करते थे, डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, और फिर लेस क्या होता था, इंटरेस्ट ऑन। क्लियर है? अब अपने लोग इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में पढ़ रहे हैं कि सर इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे उसको डिडक्ट करेंगे, उसका क्या प्रोविजन है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का प्रोविजन है सर 24B का। ये इंटरेस्ट ऑन लोन को आप समझो कि सर 2 पार्ट में अपने लोग डिवाइड करते हैं। क्या वो नहीं है, वहीं पर होगा, देखो। तो सर इंटरेस्ट ऑन लोन, यहां पर चीज समझिए कि इंटरेस्ट ऑन लोन का यहां कितना पार्ट है। इंटरेस्ट ऑन लोन को अपने लोग यहां पर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है प्री, एक होता है पोस्ट। प्री का मतलब क्या हो गया और पोस्ट का मतलब क्या हो गया, तो पहले चीज समझिएगा। एक को बोलते हैं सर प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। प्री क्या लिखते हैं सर, कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आप लिख सकते हो, और यहां पर हो जाएगा पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट और पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, 2 तरह का इंटरेस्ट यहां पर होता है। पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, सर आपका प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में बताइएगा कि इंटरेस्ट अलाउड कब से होगा। इंटरेस्ट कब से अलाउड होगा, जब मेरा प्रॉपर्टी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तब से ना इंटरेस्ट अलाउड होगा। हाउस प्रॉपर्टी का आपको पता याद है कि 3 तरह का वहां पर प्रोविजन था हाउस प्रॉपर्टी का। सबसे पहले क्या था, देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग। जब तक बिल्डिंग नहीं बना, ऑन करिए ना जी, दो लोगों तो सर देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग राइट। जब तक बिल्डिंग नहीं बना है तब तक क्या हाउस प्रॉपर्टी में इनकम हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। तो बिल्डिंग बनेगा तभी मेरा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम दिखा पाएंगे। जब हाउस प्रॉपर्टी का इनकम दिखा पाएंगे, वाइट वाला प्रेस का, जब हाउस प्रॉपर्टी का जब इनकम दिखाएंगे तभी तो खर्च भी क्या कर पाएंगे, बुक कर पाएंगे। जब इनकम ही नहीं दिखाएंगे, जब इनकम ही नहीं दिखाएंगे तो मेरा खर्च भी क्या होगा, बुक नहीं होगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड कब होगा, जब इनकम वहां पे हो। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे जब तक बिल्डिंग ही नहीं रहेगा तब तक इंटरेस्ट अलाउड नहीं होता है। तो यहां पर ये प्रॉब्लम आ गया। तो प्रॉब्लम क्या है मेरा, वो चीज समझिएगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद आपको समझाएंगे। एग्जाम्पल मान लीजिए कि मुझे एक घर बनाना है, एक लोन को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, मेरे को घर बनाना है। घर बनाने के लिए हम क्या ले रहे हैं सर, लोन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने लोन लिया ऑन 1 जनवरी 2019 को। ठीक है, लोन लिया मैंने 10 लाख रुपए का, एट द रेट ऑफ 15% या 12% पर एनम पे मैंने लोन लिया। क्लियर है? अब लोन पहले ले लिए और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। कंस्ट्रक्शन मान लीजिए सर स्टार्ट हुआ है 1 मार्च से। कब से स्टार्ट हुआ, ठीक है, 1 मार्च 2019 से मेरा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। लोन कब लिए, 1 जनवरी 2019 को।
और कंस्ट्रक्शन कब से स्टार्ट हुआ, उसका 2 महीना बाद, भैया पैसा आ गया, फिर सामान वामान लाए, फिर पूरा चालू लूप लिए, राइट। तो 1 जनवरी को लोन लिया और कंस्ट्रक्शन कब से स्टार्ट हुआ, 1 मार्च को। अब क्या जो भी बिल्डिंग 1 साल में बन जाता है क्या, नाकिल नागा का बिल्डिंग नहीं है। एरिया वाला बिल्डिंग मत समझ बेटा, 6 महीना में बना दिया, है ना। लॉकडाउन में बिल्डिंग बन रहा है, रात भर काम। 6 महीना पहले कुछ और था, 6 महीने पहले देखिए बेटा 3 फ्लोर चढ़ा गया। तो वैसा नहीं है, नॉर्मली मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, मेरा कंस्ट्रक्शन मान लीजिए सर कंप्लीट हो रहा है 31 मई 2020, ठीक है। कितना लगा सर, 1 साल 3 महीना के लगभग लगा है, राइट। तो 1 साल 3 महीना के बाद में मेरा कंस्ट्रक्शन क्या हो गया सर, मेरा कंस्ट्रक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। 1 साल 3 महीना के बाद में कंस्ट्रक्शन मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो हमको बताइए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हुआ, 1 मार्च को। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ, 31 मई को मेरा सर कंस्ट्रक्शन मेरा कंप्लीट हो गया, राइट। तो हमें बताइए कि इस पीरियड में मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, मेरा बिल्डिंग कब रेडी हो गया, इस पीरियड तक मेरा रेडी हुआ, है ना। अभी तक का मैंने लोन का पेमेंट कुछ भी किया नहीं है, तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कब से देंगे, 1 मार्च से। इंटरेस्ट कब से देंगे बैंक वाला को, 1 जन से, है ना। तो आप हमको इंटरेस्ट बताइए, इंटरेस्ट बताइए कि ये 1 जन 2019 से मेरे को इंटरेस्ट देना है, 1 जन 2019 से इंटरेस्ट देना कब तक का, टिल टुडे। अभी तक देंगे, अभी तक देंगे कि नहीं देंगे, अभी तक का इंटरेस्ट देंगे। हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है, हमारा प्रीवियस ईयर एक्चुअल में कौन सा है, 2021। तो प्रीवियस ईयर 2021 का मेरे को इनकम दिखाना है। 2021 में भी मेरा लोन बाकी है कि नहीं है, लोन बाकी है, तो उसका इंटरेस्ट देंगे कि नहीं देंगे, कितना देंगे, 10 लाख के ऊपर में 12%। ये इंटरेस्ट देंगे कि नहीं देंगे, देंगे। और बताइए इस ईयर में, इस ईयर से पहले मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया था, अपने को दिखाना ईयर कौन सा है, 2021 का दिखाना ना सर। तो इस साल से मेरा कंस्ट्रक्शन मेरा कंप्लीट हुआ है, मैं इसको ईयर को ना, अच्छा 2021 का अपने को दिखाना ना, तो मैं ईयर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, क्योंकि अपने को प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट वाला पीरियड लेना है, राइट। और ये हो जाएगा 31 मई 2019, 1 साल पहले का मान लीजिए। तो 18 को हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है। और ये भी जो मेरा पीरियड है ये भी क्या होगा, 18। 1 जन 2018 को स्टार्ट हुआ, लोन लिए, 1 मई 2018 को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, और 31 मई 2019 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, और 2021 से हमारा इनकम चालू हो गया। तो 2021 के बाद से हमको बताइए कि ये जो मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ इसका बिल्डिंग एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, करता है ना। तो अब अपने लोग वो जो बिल्डिंग हो गया है अब उसको क्या करेंगे, या तो खुद रहेंगे, या तो रेंट पे दे देंगे, या तो बिजनेस करेंगे। लेकिन बिल्डिंग रेडी हुआ कि नहीं हुआ, इससे पहले बिल्डिंग रेडी हुआ था क्या, इस पीरियड से पहले बिल्डिंग रेडी हुआ था क्या, नहीं हुआ था। तो इनकम में बताइए हाउस रेंट वगैरह जो भी अपने लोग रेंट लेंगे रहेंगे वो कब से रहेंगे, 31 मई से पहले या 31 मई के बाद, 31 मई के बाद। क्लियर हो गया। तो देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग, जो मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज करने का, वो कब से स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा 31 मई के बाद से स्टार्ट होगा। क्लियर है। उससे पहले तो आप हाउस प्रॉपर्टी में कुछ भी शो कर पाएंगे क्या, कुछ भी नहीं शो कर पाएंगे। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि सर इंटरेस्ट आप पेमेंट करोगे 2021 का, कितना का इंटरेस्ट पेमेंट होगा बताओ, 10 लाख के ऊपर में कितना परसेंट, 12%, कितना साल का, पूरा 1 साल का। अगर आपने इंटरेस्ट का लोन का पेमेंट नहीं किया है तो पूरा देंगे आप, और पूरा कितने रुपए देंगे, 1,20,000। ये जो 1,20,000 है हमको बताइए ये मेरा कौन सा इंटरेस्ट है, कंस्ट्रक्शन के बाद वाला या कंस्ट्रक्शन का पहले वाला, कंस्ट्रक्शन का बाद वाला इंटरेस्ट, कंस्ट्रक्शन का बाद वाला इंटरेस्ट है, बिकॉज मेरा बिल्डिंग कंप्लीट हो गया 31 मई को, और उसके बाद से जो मेरा इंटरेस्ट पेमेंट है वो क्या है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। तो जितना इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे वो मेरा लेस हो जाएगा, मेरा अलाउड होगा, है ना। तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट ये मेरा 1,20,000 रुपए हो गया। बात इसका नहीं है, ये तो इजी है, पॉइंट इसका नहीं है, पॉइंट है कि व्हाट उसका क्या
जो इंटरेस्ट हम 1 जनवरी 2018 से लेके ये यहां से लेके और यहां तक का जो हमें इंटरेस्ट दिया है, उस इंटरेस्ट का क्या बात समझ में आ रहा है? वो इंटरेस्ट का क्या करेंगे? वो इंटरेस्ट मेरा अलाउड होगा कि नहीं होगा, ये पॉइंट। मतलब अगर आप चार्ट बेसिस में जाओगे, तो अगर हम चार्ट में बताएं तो 1 जनवरी 2018 को अपने लोग क्या लिए? लोन लिए। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब से हुआ? कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 1 मार्च को, है ना सर? यहां से स्टार्ट हुआ, फिर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हो गया? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया 31 मई, है ना? यहां पे मेरा कंस्ट्रक्शन क्या हो गया सर? कंप्लीट हो गया। अपना ईयर कब से स्टार्ट हो रहा? अपना ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021। तो हमको बताइए इस पीरियड में मेरा बिल्डिंग बन चुका कि नहीं बन चुका? इस पीरियड में मेरा बिल्डिंग बन गया, और ये मेरा कंस्ट्रक्शन से पहले का इंटरेस्ट है, और ये मेरा कंस्ट्रक्शन का बाद का इंटरेस्ट है। तो ये वाला जो इंटरेस्ट है उसको क्या बोलेंगे? पोस्ट। इसको क्या बोलेंगे? पोस्ट। और कंस्ट्रक्शन से जो मेरा पहले वाला इंटरेस्ट था उसको क्या बोलेंगे? प्री। तो ये हो गया प्री और ये हो गया पोस्ट। तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन में हमको एक बात बताइए, पोस्ट कंस्ट्रक्शन मेरा ईयर कौन सा रहेगा? ईयर रहेगा 2021 का, और 2021 का इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा? पूरा 10 लाख इंटू कितना परसेंट? 12% इंटू 1, तो 1,20,000 का इंटरेस्ट। ये तो मेरा पोस्ट इंटरेस्ट है, ये तो मेरा अलाउड होगा। जितना इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे उतना अलाउ हो जाएगा। और इंटरेस्ट क्या था? एक्रूड बेसिस में, नहीं भी पेमेंट करेंगे तब भी अलाउड होगा। तो 1,20,000 का इंटरेस्ट तो मेरा अलाउड होगा। अपने लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से पहले का इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट का क्या होगा? ये अलाउड होगा कि नहीं होगा? तो अलाउड ये भी होता है। तो ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट आपको निकालना है, ठीक है? और ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आपको निकालना पड़ेगा। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है, इस चीज को लिख लेंगे। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड यहां से कब से कब तक निकालेंगे? फ्रॉम, कहां से लेके कहां तक निकालेंगे? पीरियड नहीं समझे? एक साल में कितना होता है? 12 महीना। अब देखो यहाँ पे एक बात बताओ, लोन कब लिया? 1 जनवरी। और प्री कंस्ट्रक्शन मतलब कब? कंस्ट्रक्शन से पहले। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ? तो ये इंटरेस्ट कब से पेमेंट कर रहा है? 1 जनवरी 2018 से लेके 31 मई 2019। एक साल 5 महीना का इंटरेस्ट किसको दिया? बैंक वालों को। लेकिन कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए इंटरेस्ट कब से हो रहा है? वो इंटरेस्ट हो रहा है 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो बैंक को तो आप इंटरेस्ट दीजिएगा उसका डेट के हिसाब से, लेकिन यहां अलाउड जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो किस पर्पस के लिए दे रहे हैं? हाउस के लिए, हाउस प्रॉपर्टी के लिए। तो यहां पर आपका गवर्नमेंट एक स्मार्टनेस गिरी खेला है। क्या खेला पता है? बोलता है कंस्ट्रक्शन, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वुड बी टेकन डेट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम द बैंक और डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड विच एवर इज लेटर। नहीं समझा? आप लोन लिए 1 जनवरी को और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किए 1 मार्च से, तो बोलेगा इंटरेस्ट कब से अलाउ करेंगे? 1 मार्च। आप 2 महीना एंजॉय किए, आप 2 महीना कुछ काम नहीं किए, तो 2 महीना का इंटरेस्ट अलाउड हम नहीं करें। कंस्ट्रक्शन आप अगर स्टार्ट कर दिए, सपोज ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिए आप 1 अक्टूबर से, 1 अक्टूबर 2017 से आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिए, मतलब पहले काम चालू कर दिए, फिर पैसा घटा तब जाके आप बैंक से पैसा लिए, राइट? तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया 1 अक्टूबर से। बैंक से पैसा कब लिया आपने? 1 जनवरी को। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा? आपको कब से इंटरेस्ट अलाउड करेंगे? अक्टूबर से। अक्टूबर में तुम लोन लिया था, तो इंटरेस्ट खाएगा बे? तुम लोन कब से लिया था? जनवरी से ना, तो इंटरेस्ट कब से अलाउ करेंगे? जनवरी से। समझा? तो याद रखिएगा, डेट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालने का स्टार्टिंग डेट अपने लोग कौन सा लेंगे? फ्रॉम कहां से होगा बताइए? डेट ऑफ लोन, डेट ऑफ लोन टेकन, जिस दिन अपने लोग लोन लिए थे। और बताइए क्या होगा? डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड
विच एवर इज लेटर। एक तो मेरा ये डेट आ गया विच एवर इज लेटर। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से कंस्ट्रक्शन का डेट क्या होगा? 1 जन को लोन लिया और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया 1 मार्च को, तो हमारा विच एवर इज लेटर वाला डेट कौन सा हो रहा है? 1 मार्च 2018। ये मेरा क्या हो गया? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का स्टार्टेड डेट हो गया। क्लियर है? नाउ एंड क्या होगा? कंस्ट्रक्शन एंड कब हो रहा है? कंस्ट्रक्शन एंड कब हो रहा है? 31 मई। 31 मई को हो रहा है। अब यहां पर शैतानी देखिए, क्या बोल रहा है? एंड हो रहा है 31 मई को, तो इसका प्रीवियस ईयर एंडिंग वाला डेट तक लेंगे। मतलब अगर एंड हो रहा है 31 मई को, तो हम लेंगे 31 मार्च 2019 तक का। ये 2 महीने को कंसिडर्ड नहीं करेगा। अगर मान लीजिए आपका अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है 28 फरवरी 2020 को, तब भी क्या होता? 28 फरवरी 2020 को आपका कंप्लीट हो गया कंस्ट्रक्शन, तब भी गवर्नमेंट क्या बोलेगा? प्रीवियस ईयर एंडिंग तक का डेट का इंटरेस्ट अलाउड होगा। तो इसका प्रीवियस ईयर मतलब कौन सा डेट होता है? इसका प्रीवियस ईयर मतलब पिछला एंड कब हुआ? 31 मार्च 2019। इस डेट तक का इंटरेस्ट अलाउड होगा। समझ में आ रहा है? तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आप कंप्यूट कैसे करोगे? फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक और डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज स्टार्टेड विच एवर इज लेटर टिल द फाइनेंशियल ईयर एंडेड प्रायर टू द डेट ऑफ कंप्लीशन। जिस ईयर में मेरा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीटेड हुआ है, उस साल का कंस्ट्रक्शन पीरियड जो मेरा एंड हो रहा है, उसका प्रीवियस ईयर एंडेड। अगर 31 मई को हो रहा है तो 31 मार्च, जून को हो रहा है मार्च, दिसंबर को हो रहा है मार्च, फरवरी को हुआ मार्च, अप्रैल हुआ तो नेक्स्ट वाला मार्च। समझ गए? तो यहां से भी लिया सर, तो हमारा एंड हो रहा है सपोज 28 फरवरी 2020, लेकिन अपने को कब तक लेना है? अपने को लेना है सर फाइनेंशियल ईयर एंडेड इन द ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड। जिस साल कंप्लीटेड होगा उसका ईयर एंडेड वाला डेट लेंगे। तो यहां पर डेट क्या होगा? 31 मार्च 2019। क्लियर हो गया? ये मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हुआ सर, यही आपको जानना है। बोलिए क्लियर है? एक बार फिर से हम समझाएं। इंटरेस्ट लोन अंडर सेक्शन 24 बी कर रहे हैं अपने लोग। इसका 2 पार्ट है। क्या पार्ट है? 2 पार्ट। एक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और एक पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्या है? करेंट ईयर का इंटरेस्ट 2021 का, जितना भी लोन बाकी है उसको ऊपर इंटरेस्ट आप निकाल लो, वो आ जाएगा पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। प्री वाला कौन सा? जो कंस्ट्रक्शन से पहले का इंटरेस्ट था उसको आपको कंप्यूट करना होगा। उसके लिए आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालना है, और पीरियड इज व्हाट? डेट ऑफ टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक और डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड विच एवर इज लेटर टिल। कब तक का एंड होगा? टिल द फाइनेंशियल ईयर एंडेड इन द ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड। जिस साल एंड हुआ उसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंडेड तक आपको लेना है। क्लियर है? ये पीरियड हो गया। तो कितना आ गया सर हमारा दोनों का? कितना मंथ हो गया? अप्रैल 18 से लेके मार्च 19, 12 महीना प्लस मार्च का महीना, कितना महीना हो गया सर? 13 महीना। मतलब आपको इंटरेस्ट अलाउड कितना महीना का मिलेगा? 13 महीना का मिलेगा। और 13 महीना का इंटरेस्ट कितना होता है सर? अगर हम बोलते हैं टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा सर? तो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा? 10 लाख इंटू 12% इंटू 13/12। ये ठीक है ना? 13/12 तो कितना हो जाएगा? 1,30,000। कितना हो जाएगा? 1,30,000। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर हो गया? अब ये 1,30,000 में भी ना सर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट है। क्या है बताइए? सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट है। एक लिमिट है, उस लिमिट से ज्यादा अलाउड नहीं करेंगे। ये लिमिट अपने लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर पे। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट, एक लिमिट है, उससे ज्यादा अलाउड नहीं होगा। क्लियर है? तो ये हमारा टोटल इंटरेस्ट अपने को मिल गया। अब ये टोटल इंटरेस्ट 1,30,000 रुपए, ये तो पिछला का है। मतलब जब बिल्डिंग बना था क्या? नहीं, लेकिन आपने इंटरेस्ट दिया था, उसमें से इंटरेस्ट आपको कंप्यूट करके निकाल के देना है। तो ये 1,30,000 एक साल में अलाउड नहीं होगा।
ये 1,30,000 अलाउड होगा इन नेक्स्ट 5 कंसेक्यूटिव ईयर। क्योंकि एक बार में अगर अलाउ कर देगा तो भैया सरकार को कुछ पैसा मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये नेक्स्ट 5 ईयर तक अलाउड होगा। मतलब आपको अलाउड कितना होगा पता है? इंटरेस्ट अलाउड अंडर सेक्शन 24B। अगर हम प्री के बारे में बात करें तो प्री का टोटल कितना था? 1,30,000, राइट। 1,30,000 से कितना अलाउड होगा? 1/5। कितना अलाउड होगा? तो 1/5 अभी अलाउड हुआ, फिर 1/5, फिर 1/5, इस तरह से करके ये जो इंटरेस्ट पूरा मिलेगा आपको, लेकिन एक साल में नहीं मिलेगा, कितने साल मिलेगा? 5 साल। क्लियर है? तो 1,30,000 डिवाइड बाई 1/5 कितना आता है? देखिए कितना? 26,000। ये 26,000 हो गया सर। और पोस्ट कंस्ट्रक्शन कितना हो रहा है? पोस्ट कंस्ट्रक्शन कितना हो गया? 1,20,000। पोस्ट कंस्ट्रक्शन तो निकाले थे, ये तो इजी था। 10 लाख के ऊपर में इंटू 12% पूरे एक साल। अब इसमें से सपोज मान लो कि 4 लाख पेमेंट कर दिया। कितना पेमेंट कर दिया? तो आप इंटरेस्ट कितना पे निकालोगे? 8 लाख पे। ये मेरा 1,20,000 है सर। टोटल कितना हो गया? 1,46,000। ये मेरा टोटल इंटरेस्ट अलाउड होगा अंडर सेक्शन 24। ठीक है? सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट। एक मैक्सिमम लिमिट है, वो लिमिट के हिसाब से, उससे ज्यादा अपने लोग अलाउड नहीं करते। ठीक है? तो एक बार फिर से समझिए। तो सबसे पहले सर इंटरेस्ट निकालना है। कितना पार्ट है इंटरेस्ट का? 2 है। एक हो गया प्री और एक हो गया पोस्ट। एक हो गया प्री और एक हो गया पोस्ट। पोस्ट का मतलब कंस्ट्रक्शन के बाद वाला इंटरेस्ट, और प्री का मतलब कंस्ट्रक्शन से पहले वाला इंटरेस्ट। पोस्ट कंस्ट्रक्शन में आपको सिर्फ कौन सा ईयर का लेना है? आपको लेना है आपका प्रीवियस ईयर 2020-21, 21-22 हुआ तो 21-22। ठीक है? अपने हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब ये जो अलाउड होता है, कितना में अलाउड होता है? ये होता है 1/5। कितना अलाउड होगा? तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जो आप निकालोगे उसका 1/5 अलाउड करोगे कंसेक्यूटिव नेक्स्ट 5 ईयर्स में। नाउ सर एक एग्जांपल लेते हैं। अपने लोग लोन लिया 1 जनवरी को, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 1 मार्च से। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का स्टार्टिंग डेट कौन सा होगा? 1 मार्च, विच एवर इज लेटर। याद रहेगा। एंड कब होगा? एंड होगा जिस ईयर में एंड हो रहा है उसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, उसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का डेट। डेट ऑफ ईयर एंडेड इन द ईयर कंस्ट्रक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का आपको एंडेड वाला डेट लेना है। तो अपने लोग वो ले लिए सर। क्लियर हो गया? तो ये हमारा टोटल मंथ का इंटरेस्ट निकल गया था। ये इंटरेस्ट टोटल मंथ का कितना आ रहा है? 13 मंथ का 1,30,000। इसका कितना अलाउड होगा? 1/5 अलाउड होगा। कितना अलाउड होगा? तो 1/5 अलाउ कर देंगे, वो निकल गया। प्री पोस्ट वाला ऐड कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा सर टोटल। क्लियर है? एक एग्जांपल करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10 एक बार ये वाला देख लीजिए। क्लियर है? पढ़िए। तो क्या लिखा यहाँ पे? व्हेन द लोन इज टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी देन इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द डेट ऑन विच लोन इज टेकन टिल द ईयर टिल द प्रीसीडिंग ईयर ऑफ द कंप्लीशन शैल बी अलाउड एज रिडक्शन एज 1/5। कितना अलाउड होगा सर? तो आप एग्जांपल में देख लो। इफ द लोन इज टेकन फ्रॉम, कब से ले रहा है लोन? वो लोन ले रहा है 1 जुलाई से लेके 1 अक्टूबर 2021 तक का। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा? 1 जुलाई 17 से लेके कौन सा डेट? 31 मार्च 21 तक। ठीक है? ईयर एंडेड वाला डेट ऑलवेज आएंगे अपने लोग।
अब वो जो मैक्सिमम लिमिट था, रिमेंबर मैक्सिमम लिमिट, वो मैक्सिमम लिमिट देखिए यहां पर। तो मैक्सिमम लिमिट के लिए याद रखिएगा, अगर अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है, कौन सा प्रॉपर्टी, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। ये लिमिट किसके लिए है, सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए। तो जहां पर लिखा हुआ ना वहीं पर लिख दीजिए इस तरह से करके, फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी, वहां पर लिख लीजिए फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी नो लिमिट सर। फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी नो लिमिट सर, लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए कोई लिमिट नहीं, ठीक है। तो ये लिमिट किसके लिए, सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए। और सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए क्या बोला बताइए, इफ द लोन इज टेकन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, कौन सा पर्पस, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स के लिए, तो कितना आप लोगे, 30,000, कितना अलाउड होगा, 30,000। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स के लिए कितना परसेंट होगा, 30,000। अगर लोन अगर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन पर्पस के लिए, कौन सा पर्पस है, कंस्ट्रक्शन या फिर एक्विजिशन पर्पस के लिए रहा, तो यहाँ डेट देखिएगा, डेट क्या है, 1 अप्रैल 1999। तो मैक्सिमम लिमिट कितना है, 30,000। अब ये हट गया, ये एक्चुअल में होगा नहीं, उतना पहले का प्रॉपर्टी आपको नहीं दिया रहेगा, ठीक है, आपको बात के दिया रहेगा। तो उसका लिमिट क्या है, 2 लाख, कितना है सर, 2 लाख। पहले 1.5 लाख था, क्या है, 2 लाख। तो आपको इन शॉर्ट में याद रखना है, अगर अगर मैं इस तरह का चार्ट बनाऊं, तो मैक्सिमम लिमिट आपको इस तरह से यहाँ पे याद रखना होगा कि अगर मैक्सिमम लिमिट में प्रॉपर्टी देखना है, प्रॉपर्टी क्या है, अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो कोई लिमिट है क्या, कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। चाहे रिपेयर्स करे चाहे कंस्ट्रक्शन करे, कोई लिमिट नहीं है। लिमिट किसके लिए, सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए। और सेल्फ ऑक्युपाइड में याद रखिएगा 2 पॉइंट, क्या पॉइंट है कि अगर अगर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स पर्पस रहा, कौन सा पर्पस, रिपेयर्स मतलब क्या होता है, रिपेयर्स और कंस्ट्रक्शन में क्या फर्क है, रिपेयर और रिन्यूअल और कंस्ट्रक्शन में क्या फर्क है। आपका बिल्डिंग है, बिल्डिंग का एक कोना है बहुत खूबसूरत है, वहां लिखा थूकना माना और थूक दिया, और थूक के बड़ा उसका नक्शा अच्छा करके रखा हुआ है, एकदम गंदगी वाला पूरा नक्शा करके बैठा दिया, राइट। तो उसके लिए आप पूरा बिल्डिंग तोड़ दीजिएगा, पूरा बिल्डिंग तोड़ दिए, नहीं ये गंदा लग रहा, नया बिल्डिंग बनाइए आप। तो उसके लिए जो खर्च करते हैं वो क्या है, वो रिपेयर्स है, रिन्यूअल्स। और अगर पूरा एक फ्लोर बना रहे हैं आप, सपोज एक फ्लोर है, आप सेकंड फ्लोर बना रहे हैं, पूरा बाड़ी पूरा डैम हो गया, अब लग रहा है गिर जाएगा, समझ रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा, वो रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स में नहीं आता। क्लियर है, ये डिफरेंस है। तो रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स रहेगा तो मैक्सिमम लिमिट आप कितना करोगे, 30,000 रुपए। कौन सा प्रॉपर्टी के लिए, सेल्फ ऑक्युपाइड। और अगर कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन पर्पस के लिए रहा, क्या रहा, कंस्ट्रक्शन या तो फिर एक्विजिशन पर्पस के रहा, तो इसके लिए लिमिट क्या है, मैक्सिमम 2 लाख। क्लियर हो गया, याद रहेगा लिमिट वाला ये। आगे आइए, पढ़िए एग्जाम्पल पढ़िए। मिस्टर मानस ओन्स 2 हाउस प्रॉपर्टी, वन एट बॉम्बे, अभी मुंबई हो गया, wherein his family resides and the other house at Delhi which is unoccupied। तो एक फैमिली मुंबई पे रहता है और एक फैमिली दिल्ली पे रहता है। He lives in चंडीगढ़ for his employment purpose। वो किस पर्पस के लिए रहता है सर, रेंटेड के लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए रहता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है तो कोई भी 2 प्रॉपर्टी क्या होगा, नील होगा। तो एक तो मुंबई में और एक कहां पर है, दिल्ली में। दिल्ली वाला खुद नहीं रहता, कोई और को रखता है, वो भी तो नील है। और मुंबई वाला खुद नहीं रह के वो कहां रह रहा है, चंडीगढ़, किस लिए, बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। अब जो भी पर्पस है एम्प्लॉयमेंट पर्पस है, तो भी क्या होगा, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में नील हो जाएगा। पढ़िए अपने लोग। अब क्या बोला, फॉर एक्विजिशन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी मुंबई ही हैज टेकन अ लोन ऑफ 30 लाख एट 10% पर annum। कब लिया है, 1 अप्रैल 2020। तो ये सर ये इंटरेस्ट अलाउड होगा कि नहीं होगा, अलाउड होगा। एक्विजिशन कर रहा है, कंस्ट्रक्शन तो नहीं कर रहा है, जो कि टाइम लगेगा। तो प्री और पोस्ट का यहाँ पे कोई सवाल नहीं। He has not repaid any amount so far। कोई भी पेमेंट नहीं किया। In respect of the house property Delhi, he has taken a loan of rupees 5 lakh 11% इंटरेस्ट में towards रिपेयर के लिए किया।
कंप्यूट डिडक्शन विच शुड बी अवेलेबल टू हिम अंडर सेक्शन 24B। 24B में कितना डिडक्शन होगा वो आपको बताना है। क्लियर है? चेक करिए, देखिए इंटरेस्ट और लोन टेकन फॉर एक्विजिशन बॉम्बे के लिए बताइए 30 लाख का लोन लिया था, कितना परसेंट इंटरेस्ट पे? 10% इंटरेस्ट पे कितना हो जाएगा? 3 लाख। लेकिन रिस्ट्रिक्शन कितना का है? तो 2 लाख पूरा का पूरा अलाउड होगा। ये अलग हाउस है, एक हाउस पे मैक्सिमम है, समझिए एक हाउस पे मैक्सिमम कितना है? 2 लाख। टोटल इनकम में नहीं, एक हाउस पे पर्टिकुलर वन हाउस का मैक्सिमम लिमिट कितना है? 2 लाख। तो 2 लाख मैक्सिमम हो गया बिकॉज ये कंस्ट्रक्शन पर्पस था। दूसरा वाला जो हाउस है 5 लाख के ऊपर में 11% 55,000 था, राइट। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट था, पॉइंट बोले थे क्या है? रिपेयर्स पर्पस के लिए। तो इसके लिए कितना होगा मैक्सिमम? 30,000 होगा। तो ये 30,000 रुपए यहां पे चला गया। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 2,30,000। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 2,30,000। लेकिन डिडक्शन अपने को कितना मिलेगा मैक्सिमम? 2 लाख ही मिलेगा। डिडक्शन अपने का हाउस प्रॉपर्टी का मैक्सिमम डिडक्शन कितना अलाउड है? 2 लाख। मैक्सिमम कितना है? 2 लाख। देखिए पर्टिकुलर में आप 2,30,000 मैक्सिमम लिमिट किए, लेकिन टोटल इंटरेस्ट अलाउड कितना है सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का? 2 लाख। इंटरेस्ट कितना अलाउड कर सकते हैं? मैक्सिमम 2 लाख अलाउड कर सकते हैं, उससे ज्यादा अलाउड नहीं हो। ठीक है, तो डिडक्शन यहां पर रिस्ट्रिक्शन क्या? 2 लाख ही मैक्सिमम अलाउड होगा हाउस प्रॉपर्टी, उससे ज्यादा का डिडक्शन अलाउड नहीं। ये देखिए पढ़िए, For the purpose of claiming reduction of rupees 2 lakh, as per this, the assessee should furnish a certificate from the person to whom interest payable on borrowed। मतलब बैंक का जो इंटरेस्ट का सर्टिफिकेशन रहता है ना, वो आपको देना पड़ेगा। सिंपल ईएमआई का जो आपका डॉक्यूमेंट होता है ना, जिसमें आपका पेमेंट वगैरह रिसीव में इंटरेस्ट कितना दिया नहीं दिया, उसका आपको डिटेल उसके साथ अटैच करना पड़ता है, तभी अलाउड होती है। एक बार इस चीज को देख लीजिए। देखिए सर, तो लेट आउट डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना परसेंट है? 30% है। और इंटरेस्ट अलाउड क्या होगा? फुल्ली अलाउड होगा। प्रॉब्लम कहां पे है सर? प्रॉब्लम है सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में। अगर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, रिपेयर्स के लिए पर्पस लिया, कौन सा पर्पस, तो कितना परसेंट है? मैक्सिमम 30,000 है। और अगर लोन लिया कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन पर्पस के लिए, तो याद रखिएगा क्या होगा, यहां पर कितना लेना होगा? अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन और ये सब डॉक्यूमेंटेशन है तो मैक्सिमम कितना ले सकते हैं आप? 2 लाख। और अगर नहीं है तो कितना ले सकते हैं आप? 30,000। ये वाला पार्ट को अपने लोग इग्नोर कर देते हैं, अपने लोग ऑलवेज यही पकड़ते हैं। मान लेंगे कि उसके पास डॉक्यूमेंटेशन है, सर्टिफिकेट है, इंटरेस्ट का बाइफर्केशन है, जिससे वो प्रूफ कर पाए। अपने लोग लास्ट क्लास में ये वाला पार्ट पढ़ चुके हैं, व्हेन देयर इज मोर देन 2 सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। रिमेंबर, अगर 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी रहेगा तो क्या करेंगे? एनी 2 एट द गिवन ऑफ चॉइस ऑफ द एसएससी। एसएससी का चॉइस के ऊपर में कोई भी 2 प्रॉपर्टी को क्या मान लेंगे? सेल्फ ऑक्युपाइड। और बाकी प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? डीम टू बी लेट आउट, दैट इज लेट आउट कंसिडर करेंगे। क्लियर है? वही पॉइंट यहां पे बोला है। नेक्स्ट में आएंगे पेज नंबर 122 पे आइए। इस पे रीड करिए क्या लिखा हुआ, अनरियलाइज रेंट ऑफ अर्लियर प्रीवियस ईयर। इसका मतलब क्या है सर? जो मेरा प्रीवियस ईयर में अनरियलाइज रेंट रियलाइज हुआ नहीं, मेरा अभी भी क्या है? अनरियलाइज रेंट है, तो उसको क्या कर देते हैं बताइए सर? अनरियलाइज रेंट ऑफ द अर्लियर प्रीवियस ईयर इज नॉट डिडक्टेबल, ओनली रियलाइज रेंट ऑफ करेंट ईयर डिडक्टेबल। मतलब आपको अनरियलाइज रेंट करेंट ईयर का भी दिया रहेगा और प्रीवियस ईयर का भी दिया रहेगा। तो प्रीवियस ईयर वाला कहां जाएगा? प्रीवियस ईयर वाला में। करंट ईयर में टैक्सेबल नहीं होगा और करंट ईयर में किसी से लेस भी नहीं होगा। तो याद रखिएगा, अनरियलाइज रेंट अगर प्रीवियस ईयर का वो इस साल लेस नहीं होगा। करंट ईयर का कोई अनरियलाइज रेंट है वो लेस होगा। अनरियलाइज रेंट और वैकेंसी में फर्क समझ में आता है? वैकेंसी मतलब क्या है? भाड़ा लगा ही नहीं,
और अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब क्या है, कोई भाड़े पे रह के पैसा नहीं दे रहा है, समझ गए, या आप नहीं ले रहे हैं, वो भी एक रीजन हो सकता है। कहाँ है आप? क्या छोड़िए, आप लोग को ज्यादा केस नहीं बताएंगे, बहुत सारा केस है भाई साहब। बाड़ी वाला है, बाड़ी वाला रेंट नहीं ले रहा है, वो रेंट नहीं लेगा कुछ और ले लेगा। पढ़िए, देखिए सर, रिकवरी ऑफ, नेक्स्ट में क्या है, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट एंड अरियर रेंट। अनरियलाइज रेंट और अरियर रेंट मतलब वो रेंट जो पिछला साल मेरा क्या था, बाकी था, इस साल मिल गया, इस साल मिल गया है, तो उसको आप टैक्सेबिलिटी करोगे, इस साल में टैक्स हो जाएगा। यहां पर लिखो, टैक्स इन करेंट ईयर, जितना अमाउंट रहेगा इंटू 70% अलाउड होगा, जितना अमाउंट रहेगा उसका 70% टैक्स करेंगे आप। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं, और लेस करके 70% टैक्स करेंगे। सपोज पिछला साल का रेंट बाकी था 10,000, पिछला साल नहीं मिला, इस साल मिला, तो इस साल आप टैक्सेबल करोगे, हाँ करेंगे, लेकिन कितना करेंगे, 10,000 इंटू 70%, 7,000 टैक्सेबल। क्यों? क्योंकि अगर पिछला साल होता तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता ना सर, इस पिछला साल मिला नहीं तो अपने लोग लिए नहीं, इस साल तो मिला है, तो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करके टैक्सेबल करेंगे। ठीक है, वही चीज यहां पर भी मेंशन किया हुआ टैक्स ट्रीटमेंट का, देख लीजिएगा सर। क्लियर है? ये हमारा लॉ का प्रोविजन हो गया। नाउ रिमेंबर, एक हमारा फोर्थ पॉइंट था, पार्टली लेट आउट और पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड, है ना। ये लास्ट वाला प्रोविजन कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा समझना।